नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। धराली में चल रहे ऑपरेशन जिंदगी का छठा दिन है। एनडीआरएफ, भारतीय सेना और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। वहीं धामी सरकार अपने इलाके के लोगों की सुरक्षा और उनके पुनर्वास को लेकर बेहद संवेदनशील है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठक कर राहत बचाव कार्य का अपडेट ले रहे हैं। हालांकि लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम पूरा हो चुका है। अब मुख्य फोकस सर्च ऑपरेशन पर है, जिसमें मलबे के नीचे दबे लोगों और शवों को तलाशा जा रहा है। जमीन के अंदर दबे हुए लोगों की खोज के लिए ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार का उपयोग किया जा रहा है, जिसके लिए स्निफर डॉग्स भी लगाए गए हैं। हालांकि जिंदा लोगों के मिलने की संभावना कम बताई जा रही, लेकिन खोज जारी है, जिससे लापता लोगों के परिवारों को जानकारी मिल सके। देखे खास पेशकश, जिंदगी की तलाश। धराली में जिंदगी खोजने की जंग जारी, हालात कठिन, जारी है मिशन। अपनों की खोज में दुखी तमाम परिवार। 5 अगस्त का दिन, कुछ सेकंड का वो मंजर जब लोगों को कुछ समझने तक का वक्त नहीं मिला। पहाड़ से गड़गड़ाहट की आवाज आई और अगले पल पूरा गांव खामोश हो गया और मलबे में तब्दील हो गई वो धरती जिस पर कभी लोग सपने बोते थे। आज सिर्फ आंसू, चीखें और चारों तरफ बिखरी तबाही। धराली में किस कदर तबाही मची हुई, ये 8 तस्वीरें उसे बयां करने के लिए यूं तो ना काफी, लेकिन ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि हलचल घाटी में तबाही का मंजर क्या रहा होगा। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का छठे दिन भी ऑपरेशन जिंदगी जारी, लेकिन अभी भी राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। लोग अपनों की तलाश का इंतजार कर रहे हैं। कुछ की आंखों में आंसू है तो कुछ लोगों को अपनों से मिलने की उम्मीदें बनी हुई। कुछ तस्वीरें दिल झकझोर देने वाली, जहां पर लोग अपनों की तलाश के लिए बिलख रहे हैं। उत्तराखंड के धराली में प्रकृति की मार से भारी तबाही मची हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन में 7 टीमें और सेना के 225 से ज्यादा जवान युद्ध स्तर पर जुटे हैं। अब तक करीब 1200 लोगों को बचाया जा चुका है। रास्ते बंद होने के कारण हेलीकॉप्टर ही एकमात्र सहारा है, जिससे घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो 30 फीट मलबे को हटाकर लोगों को निकालने की, जो इस समय धराली में हर तरफ फैला हुआ है। धराली के मलबे में जिंदगी की तलाश, मॉडर्न तकनीक से ऑपरेशन जारी, एडवांस पेनिट्रेटिंग रडार के जरिए सर्चिंग। जमीन के नीचे हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंग भेजता है रडार। मिट्टी, पत्थर, धातु और हड्डियों को अलग अलग रंगों का सिग्नल। हर्षिल धराली में राहत बचाव के लिए डॉग स्क्वाड का प्रयोग। हर्षिल धराली में सेना का रेस्क्यू लगातार चल रहा है। अर्थ सेंसर रडार और स्वास्थ्य शिविर से राहत कार्य चल रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और पानी, बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई, लेकिन अब भी लापता लोगों के परिजन अपनों की तलाशने के लिए पहुंच नहीं। अब एक तरफ जो दूसरा जो सड़क वाला हिस्सा है, वहाँ पर जो गगनानी में जो एक पुल टूटा था, उस पुल को बीआरओ बना रहा है। बीआरओ बैली ब्रिज रख रहा है वहाँ पर। उसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार हो गया है। उम्मीद है आज शाम तक उस पुल को वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। जैसे ही वो पुल खुलेगा, उस पुल के खुलते ही सड़क से आवागमन तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर आगे तक बढ़ जाएगा। लेकिन उसके 5 से 6 किलोमीटर आगे जाकर एक जगह पड़ेगी डबरानी। तो डबरानी में एक पूरी सड़क वॉश आउट है और डबरानी की सड़क चूँकि इतनी खतरनाक है कि वहाँ से गाड़ी तो क्या, पैदल लोगों का जाना भी बहुत दुश्वार है। तो उसमें उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अभी जो बीआरओ काम करेगा, हैवी मशीनें जाएंगी। बैली ब्रिज बनने के बाद वहाँ से उसको ट्रायल के बाद स्मूथली उसको ब्रेक थ्रू किया जाएगा और थ्रू करने के बाद छोटी गाड़ियाँ जाएंगी। फिर जो डबरानी में जो सड़क वाश आउट हो गई है, उसको कंप्लीट करने में या वहाँ से थोड़ा बहुत रास्ता बनाने में छोटे वाहनों के लिए पोकलैंड मशीनें और जेसीबी तैयार रखी गई हैं। जैसे बैली ब्रिज शुरू होगा तो यहाँ से मशीनों का जाना शुरू हो जाएगा। फिर सबसे बड़ी चुनौती डबरानी में होगी। वहाँ सड़क को, जो वाश आउट हुई सड़क है, उसको किसी तरह से बनाना, एक मतलब परमानेंट तो नहीं, लेकिन फौरी तौर पर वहाँ से लोगों को निकालने का, आवागमन का रास्ता एक बनाना है। बैली ब्रिज इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर नहीं गिरता तो पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे बड़ा आधार बैली ब्रिज, यहाँ गंगनानी का पुल होता। लेकिन वो भी तब जब आगे अगर सड़कें वाश आउट नहीं हुई होती। तो बैली ब्रिज बन गया है, आज शाम तक थ्रू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से पोकलैंड की मशीनें जाएंगी। कल से वहाँ जहाँ जो 2 पेंच हैं डबरानी में और सोनगाड़ में, वहाँ पर लोगों को, वहाँ पर सड़क को जो वाश आउट हो गई है, उनको बहाल करने की कसरत शुरू होगी। वो कब तक शुरू होगी, कब तक बहाल हो पाएगी, ये कहना अभी मुश्किल है।
5 तस्वीरों में धराली का ये मंजर देखिए, जहां पर धराली के मलबे में लगातार जिंदगी की तलाश की जा रही है। लापता हुए लोगों को ढूंढने का काम जारी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है। इसके लिए डॉग स्क्वाड भी तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की डॉग स्क्वाड टीम में विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्ते बनी, लूटो, फूटी, ब्राउन मलबे में जिंदगी की तलाश कर रही हैं। ये कुत्ते आपदा क्षेत्रों में खोज और बचाव कार्यों के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं। अब धराली में ये सभी जीवित लोगों को और मानव अवशेषों को पता लगाने में जुटे हैं। अब तक 1126 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। कुछ घायल लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। धराली क्षेत्र आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए हेली रेस्क्यू अभियान का सिलसिला आज भी जारी है। आज सुबह मौसम खराब होने के कारण हेली ऑपरेशन में थोड़ी देरी हुई। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मातली हेलीपैड है, आईटीबीपी का कैंपस है ये उत्तरकाशी में, और यहाँ बाकी सभी हेलीकॉप्टर शांत हो गए हैं। एक ही हेलीकॉप्टर है जो एसडीआरएफ के जवान जिसमें सामग्री रख रहे हैं, और इसमें कुछ यात्री भी जाएंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि जिस दिन ये आया बवंडर हुआ, जिस दिन ये बर्बादी हुई, उसके अगले दिन तक हेली सर्विसेज शुरू हुई। हेली सर्विस शुरू होने के साथ साथ मौसम जितना खुलता था उतनी सर्विसेज चलती थी, और इसमें लगातार फिर भटवाड़ी से भी ऑपरेशन को चला गया। लेकिन भटवाड़ी से उत्तरकाशी 30 किलोमीटर दूर है। वहाँ अगर हेलीकॉप्टर लैंड करते थे तो यात्रियों को बीच में लैंडस्लाइड की दिक्कत होती थी, क्योंकि भटवाड़ी और उत्तरकाशी के बीच में कई जगह बहुत ही खतरनाक जोन बने हुए हैं लैंडस्लाइड के। 2-3 जगह सड़कें भी धसी हुई है। फिर भटवाड़ी के ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री 3 दिन तक यहीं 3 दिन 3 रात तक कैंप किए रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे दिशा निर्देश के साथ, पूरी मॉनिटरिंग के साथ तो यहीं पर रहे। इसके अलावा बड़े बड़े अफसरों को यहाँ कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए लगा दिया गया। कमिश्नर गढ़वाल, विनय शंकर पांडे यहाँ लगातार पिछले 5-6 दिन से कैंप कर रहे हैं। और भटवाड़ी का ऑपरेशन बंद होते ही फिर सारा लोड यहाँ उत्तरकाशी में आईटीबीपी कैंपस में जो हेलीपैड है यहाँ पर आ गया, और कुछ यहाँ से 15-20 किलोमीटर चल के चिनियाली रोड एक जगह है, वहाँ एयर स्ट्रिप भी है और हेलीपैड भी है। तो फिर वहाँ पर भी हेलीकॉप्टर उतरे, और कल 450 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। मतलब कल शाम तक की अगर मैं फिगर बताता हूँ तो उस फिगर में 1100 से ज़्यादा लोग कल शाम तक आ चुके थे। आज कितने लोगों को निकाला गया है ये आज शाम को फिगर फाइनल करके एक जारी करेंगे, और जारी करने के साथ ही फिर ये बताएंगे कि कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू जिन लोगों को किया गया है उनमें स्थानीय लोग भी हैं, तीर्थयात्री भी हैं और पर्यटक भी। यूं तो धराली आपदा में तमाम जिंदगी बर्बाद हो गई। वहीं एक नेपाल के युवक की पत्नी और बच्चा भी लापता है। वो अपनों के मिलने की आस लगाए धराली आपदा वाले स्थान पर डेरा डाले हुए बैठा हुआ है। कुछ दिन में बारिश आया, बारिश आने समय इधर उकर रहा था, खाना बनाना लग गया। हम लोग ऊपर जो चट्टान का नीचे था ऊपर था बैठा हुआ, वहीं पर बैठा हुआ था। उन लोग इधर नीचे कौन था यहाँ पे जो काम कर? इधर था रमेश मेरा भतीजा, प्रिया बहू, और लोग सब इधर उधर भाग गया। उद्योग इधर खाना बना रहा था, खाना बना रहा था। जब सब्जी लेको आया, सब्जी लेको खाना नहीं बनाई को, तब वैसे ही ना उधर मलुआ आ गया। वही मलुआ से तभी दब गया। अब नेपाल में क्या है, ऐसे ही रोजगार कुछ नहीं है। इधर आ रहा हूँ, अब इधर आया रहा, ऐसे ही हो गया। क्या करना है? क्या लगता है बॉडी मिल जाएगी आपको? बॉडी तो कोशिश करेगा तब मिल भी सकेगा साहब। हाँ, कोशिश करना पड़ेगा। इस आपदा ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। अब दूर दूर से लोग अपने परिजनों को ढूंढने उत्तरकाशी की मातली हेलीपैड पर आ रही हैं। एक ऐसा ही परिवार बिजनौर से आया जिनके 3 सदस्य धराली बाजार में वेल्डिंग का काम करते थे, लेकिन वो 5 अगस्त से ही लापता चल रही हैं। परिजनों की माने तो वो पिछले 3 दिन से मातली हेलीपैड पर नजर लगाए हुए। उत्तराखंड में आई त्रासदी के बाद आपदा राहत कार्य लगातार जारी है, और मातली हेलीपैड पर लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर ऊपर से नीचे आ रहा है मातली में, वैसे वैसे लोग प्रत्येक हेलीकॉप्टर को ढूंढ रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारा परिजन कहीं उसमें तो नहीं है। ऐसे ही हमारे साथ 2 युवक हैं जिनके परिजन धराली में थे, और धराली में ही वो कार्य कर रहे थे, वेल्डिंग का काम करते थे। क्या कौन थे आपके और क्या कहेंगे इनके बारे में? जी ये मेरा साला है, और ये इनके साथ का रहने वाला है। ये दोनों काम करने गए थे, 3 बंदे थे। ये धरालिया में ही काम कर रहे थे। जब ये आपदा आई तो इनके ठेकेदार ने बोला कि भागो। कब बात हुई आप? ये 3 तारीख में। क्या कहा था? 3 तारीख में बोला था इन्होंने कि मैं आऊँगा रक्षाबंधन के दिन। तो अभी
ठेकेदार की वजह से पैसे नहीं मिल पाए, तो उस चक्कर से वो वहीं फंसे रहे थे। कहाँ से आए आप? हम बिजनौर से। आप बताएं किस तरीके से बात हुई थी और अब क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? जी हमें कुछ वो नहीं मिल रही संभावना, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा बिल्कुल भी। ठीक है जी। कहाँ किससे बोला आपने? जी हमने ये यहाँ भी बोला है, ये उत्तरकाशी में भी लिखवाई है कंप्लेन, FIR भी FIR भी हमारे गांव के प्रधान जी ने भी हमें लिख के दी है। जी। जी हमने गांव में भी रिपोर्ट दी है अपने, कोई वही भी कुछ नहीं मिला हमें बिल्कुल। क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप? हमारी उम्मीद है बस यही कि सरकार जल्दी जल्दी हमारी मदद करे, हमारे भाइयों को हमारे पास जल्दी जल्दी भेज दे। कितने लोग थे आप? जी ये तीन तीन बंदे थे, 3 बंदे। क्या काम करते थे? वेल्डिंग का काम करते थे। अच्छा जी जी, बिल्कुल 3 लोग जो इनके वो धराली में वेल्डिंग का काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा इनकी भी मुश्किलें बढ़ रही है और इनका इंतज़ार यहाँ पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। इससे पहले हर्षिल, मुखवा और धराली की कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति भी सुचारू कर दी गई। मातली एयरपोर्ट पर लोगों का रेस्क्यू कर लाया जा रहा है। उनके चेकअप करने के बाद उन्हें बसों से रवाना किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। आपदाग्रस्त इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। चिन्याली सैंड हवाई पट्टी में भी सेना की चिनूक MI-17 चीता हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू अभियान में महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है। बताया जा रहा है कि आपदा में फंसे ज्यादातर लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन मातली में ITBP कैंपस में जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो वाकई काबिल तारीफ हैं। इसमें ITBP का बहुत बड़ा सपोर्ट है। हमारी यहाँ लोकल पुलिस है, उत्तराखंड की SDRF है, तमाम एजेंसीज यहाँ पर हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि जितने भी लोग उधर से रेस्क्यू करके लाए जाते हैं उनको यहीं पर खाना खिलाया जाता है, यहीं पर रोडवेज बसें मंगाकर उनको उनके गंतव्य तक भेजा जाता है। यहीं पर हेल्थ चेकअप का भी एक कैंप है। जो उधर से लोग आ रहे हैं उनकी पहले चेकिंग करनी है, उनका ब्लड प्रेशर नापना है, उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एकदम से मतलब उतने हाई एल्टीट्यूड से आने के बाद, चूँकि उत्तरकाशी घाटी का शहर है, नीचे है और हर्षिल और धराली बहुत ऊपर हैं, तो वो सारी चीज़ें चेकअप करके उनको देखा जा रहा है उनकी किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो और उनके नाम रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं कि जो वहाँ से लोग आ रहे हैं। लेकिन अभी भी जैसे कल हमने देखा कि कई लोग अपनों की तलाश में यहाँ पर दिन भर घूमते रहे। लगातार जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक लगभग 1200 लोगों को निकाला गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। मातली और चिन्याली सैंड पर आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर लाया जा रहा है। मैंने बताया कि 1100 से ज़्यादा लोग निकाल लिए गए हैं। आज की संख्या अलग है। अगर आज भी कम से कम 50, 60, 70, 80 लोगों को निकाला है तो ये संख्या 1200 से ज़्यादा पहुंच रही है। इसी के साथ ही रसद का काम वहाँ इतनी तेज़ी से गया है, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करने की भी कमी पड़ गई है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले कम लोग वहाँ रह गए हैं और रसद सामग्री ज़्यादा चली गई है। इस रसद सामग्री को वहाँ जो स्थानीय लोगों को बांटा जा रहा है और स्थानीय लोगों का भी प्रशासन पर दबाव है कि उनको यहाँ से निकाला जाए, चूँकि घर पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं। अब जो रेस्क्यू की बात है, जो आर्मी अपना एक सेपरेट रेस्क्यू चला रही है, वो बहुत ही महीन और बहुत ही तकनीक तौर पर साउंड है। उन्होंने जो अर्थ सेंसर मशीन है वो भी मंगा ली है। वो मलबे में अपने लोगों को भी खोजने का काम करेंगे। 8-10 लोग उनके भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। तो उनमें ज़मीन के कितने भीतर कोई डेड बॉडी या कोई धातु या किस तरह की चीज़ है, वो अर्थ सेंसर मशीन जो है वो उसको नापने का काम करेगी। उसको सेंसर उसको स्कैन करेगी पूरे ग्राउंड को और उसको काम करेगी। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टूट गई हैं उनको ठीक किया जा रहा है। जैसे आर्मी जा रही है लोगों के बीच, उनके पास फ़ोन नहीं है, यहाँ अपने रिश्तेदारों को बात करना चाहते हैं तो वो सैटेलाइट से बात करा रहे हैं। और आर्मी ने, ITBP ने वहाँ पर एक हेल्थ शिविर भी वहाँ पर लगा दिए हैं। लोगों की चूँकि आपदा के बाद मनोदशा इस तरह की हो जाती है कि आप उनको काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए वहाँ पर राहत शिविर के साथ साथ ही हेल्थ चेकअप शिविर भी वहाँ पर शुरू हो गए हैं। और अब चूँकि जब मशीनें वहाँ आगे जाएंगी, रोड का काम होगा, तो फिर मलबा हटाने का काम कब शुरू होगा ये अभी बिल्कुल तय नहीं है। वो मलबा हटाया भी जाएगा ये भी कुछ नहीं पता है। 3-3 मंजिला इमारतें मलबे में दब गई हैं, वो बाहर निकलेंगी या नहीं निकलेंगी कुछ कहा नहीं जा सकता। मलबा हटाने में कितने संसाधन और कितने दिन लगेंगे इस पर अभी कोई बात नहीं है। उधर मुख्यमंत्री ने जितने भी पीड़ित लोग हैं, जैसे किसी का घर पूरी तरह से तहस नहस हो गया, फौरी तौर पर 5 लाख रुपए की धनराशि उनको तत्काल मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। और जिनके घर से किसी की कैजुअल्टी हुई है उनके परिजनों को, आश्रितों को 5 लाख रुपये मुख्यमंत्री ने ये तत्काल देने की घोषणा की है। वो अपने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दे रहे हैं। आपदा का जो पैसा होगा वो अलग से दिया जाएगा। उसको
उसका आकलन किया जा रहा है और राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है कि ये जो धराली गांव बर्बाद हुआ है तो इसके पुनर्निर्माण की क्या संभावनाएं हैं, इसके आसपास क्या ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पर धराली गांव को पुनर्वास करके बसाया जा सकता हो। तो ये एक अलग अलग तरह की चीज़ों पर काम चल रहा है। तो वो रिपोर्ट एक सप्ताह में मिलेगी, एक सप्ताह बाद उस पर कुछ प्राथमिक रिपोर्ट पर काम शुरू होगा। वहाँ का पुनर्निर्माण का काम किस तरह से किया जाना है, कितना नुकसान हुआ है, उसके आकलन के लिए अलग से एक टीम बन गई है, वो टीम अपना काम करेगी। इसके साथ ही अब जैसे रिपोर्ट आएगी तो तब पुनर्वास की चीज़ों पर काम होगा। एक लंका एक गांव है वहाँ पर, उसको पुनर्वास के लिए उस जगह को चिन्हित किया जाए, लेकिन वो फॉरेस्ट की और डिफेंस की भूमि है, उसको लैंड ट्रांसफ़र करने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी मतलब तमाम संभावनाओं पर काम कर रहे हैं, तमाम विकल्पों पर काम कर रहे हैं। उनके पूरे जो अधिकारी हैं, अधिकारियों की टीम है, वो लगातार उन पर काम कर रही है। तो ये देखना है कि अब धराली बर्बाद हुए धराली का भविष्य किस तरह का होगा। सोनगढ़, डबरानी, हर्षिल, धराली आदि स्थान पर अवरुद्ध गंगोत्री हाईवे को सुचारू करने का कार्य तेजी से चल रहा है। अब एक तरफ जो दूसरा जो सड़क वाला हिस्सा है, वहाँ पर जो गगनानी में जो एक पुल टूटा था, उस पुल को बीआरओ बना रहा है, बीआरओ बैली ब्रिज रख रहा है वहाँ पर। उसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार हो गया है। उम्मीद है आज शाम तक उस पुल को वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। जैसे ही वो पुल खुलेगा, उस पुल के खुलते ही सड़क से आवागमन तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर आगे तक बढ़ जाएगा। लेकिन उसके 5 से 6 किलोमीटर आगे जाकर एक जगह पड़ेगी डबरानी। तो डबरानी में एक पूरी सड़क वॉश आउट है और डबरानी की सड़क चूँकि इतनी खतरनाक है कि वहाँ से गाड़ी तो क्या पैदल लोगों का जाना भी बहुत दुश्वार है। तो उसमें उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अभी जो बीआरओ काम करेगा, हैवी मशीनें जाएंगी। बैली ब्रिज बनने के बाद वहाँ से उसको ट्रायल के बाद स्मूथली उसको ब्रेक थ्रू किया जाएगा और थ्रू करने के बाद छोटी गाड़ियाँ जाएंगी। फिर जो डबरानी में जो सड़क वाश आउट हो गई है उसको कंप्लीट करने में या वहाँ से थोड़ा बहुत रास्ता बनाने में छोटे वाहनों के लिए पोकलैंड मशीनें और जेसीबी तैयार रखी गई हैं। जैसे बैली ब्रिज शुरू होगा तो यहाँ से मशीनों का जाना शुरू हो जाएगा। फिर सबसे बड़ी चुनौती डबरानी में होगी। वहाँ सड़क को जो वाश आउट हुई सड़क है उसको किसी तरह से बनाना, एक मतलब परमानेंट तो नहीं लेकिन फौरी तौर पर वहाँ से लोगों को निकालने का, आवागमन का रास्ता एक बनाना है। बैली ब्रिज इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर नहीं गिरता तो पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे बड़ा आधार बैली ब्रिज यहाँ गगनानी का पुल होता, लेकिन वो भी तब जब आगे अगर सड़कें वाश आउट नहीं हुई होती। तो बैली ब्रिज बन गया है, आज शाम तक थ्रू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से पोकलैंड की मशीनें जाएंगी। कल से वहाँ जहाँ जो 2 पेंच हैं डबरानी में और सोनगढ़ में, वहाँ पर लोगों को, वहाँ पर सड़क को जो वाश आउट हो गई है उनको बहाल करने की कसरत शुरू होगी। वो कब तक शुरू होगी, कब तक बहाल हो पाएगी, ये कहना अभी मुश्किल है। आदना में कितने लोग लापता हैं, इसका आंकड़ा फिलहाल अभी सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि वे सेब के बाग हैं और वहीं नेपाल के लोग काम करते थे। अब आपदा के बाद कितने लोग लापता हैं, ये पता नहीं चल पा रहा है। अभी तक इतनी बड़ी तबाही के बाद भी अभी तक प्रशासन की तरफ से जो एक मौत का आंकड़ा है वो बहुत, उसमें क्लैरिटी नहीं है। पहले दिन डीएम ने 4 बताए, उसके अगले दिन 6 हो गए, उसके अगले दिन 2 हो गए और अभी भी जिला प्रशासन की तरफ से कितनी कैजुअल्टी हैं इसका कोई अधिकृत एक प्रेस नोट या एक बयान जारी नहीं किया गया। ये सबसे दुखद पहलू इस पूरे जो ऑपरेशन का है, पूरी घटना का है। दूसरा, मिसिंग कितने लोग हैं, क्या लोकल कितने मिसिंग हैं या लोकल लोगों ने कितनी शिकायतें मिसिंग होने की हैं, इस तरह का भी कोई बहुत सटीक आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है। धराली में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों जिंदगी खतरे से बाहर, लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच चुके हैं और सरकार सेना एनडीआरएफ का इस नई जिंदगी के लिए आभार जता रही है। साथ ही सरकार से जल्द पुनर्वास की मांग कर रही है। जी, वैसा में सभी के द्वारा दिया जा रहा है, जैसे खाद्यान्न विभाग के द्वारा राशन पानी, ज़रूरतमंद चीज़ें और जो हमारा जो यहाँ पे किचन हो रखा, खाना बना रहे, तो ये भी खाद्यान्न विभाग द्वारा हर चीज़ की पूर्ति, जो ज़रूरत किचन का सामान जो भी होता है A to Z सारा सामान मिल रहा है। गवर्नमेंट से मतलब हेली से तो हमारे पूरा राशन रूसन आ रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, विधायक आ रहे थे, डीएम सर आ रहे थे, सब सीएम सब लोग आ रहे थे। उत्तरकाशी की धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में फंसी जिंदगी को तलाशने के लिए डॉग स्क्वाड से लेकर आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एडवांस पेनेट्रिंग रडार भी लगाए गए हैं। इसके अलावा हर्षिल में अर्थ सेंसर रडार का भी भरपूर उपयोग हो रहा है।
उत्तरकाशी से धराली के लिए हेली सेवा का संचालन हो रहा है। ITBP कैंपस मातली से हेली सर्विस जारी है। आर्मी, स्टेट गवर्नमेंट और बाकी अदर एजेंसीज जितनी हैं यहाँ पे 5 तारीख से लगातार काम कर रही हैं रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस के लिए। अभी आज के दिन में हमारा फोकस है जो लोग गांव के दब गए हैं, इसमें जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसमें उनको खोजने की। मातली एयरपोर्ट पर सेना के कैंप में बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। आपदा के बाद रेस्क्यू कर लाए गए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही लोगों को भेजा जा रहा है। आपदा के छठे दिन युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सीएम धामी रेस्क्यू कार्य पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं। आपदाग्रस्त इलाकों के लिए सीएम ने राहत राशि का ऐलान भी किया है। आपदा पीड़ित लोगों को 6 महीने का राशन भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रार्थना करता हूँ कि जिनको ये असमय कष्ट, एक बड़ा आघात उनके प्रियजनों का जाने का उनको लगा है, भगवान ऐसे समय में उनको शक्ति प्रदान करे और जो हमारे बीच में नहीं रहे वो उन सभी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। आज के इस अवसर पर मैं आप सबके माध्यम से आपदा प्रभावित क्षेत्रों के अपने सभी प्रियजनों को ये विश्वास दिलाता हूं, सभी भाई बहनों को, परिवारजनों को, कि हमारी सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों को पूरी संवेदना के साथ और तेज गति से करने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है और हर परिस्थिति में सरकार उनके साथ खड़ी है। आपदा में लापता लोगों को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार से लापता लोगों की सूची जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि हर्षल घाटी में होटल और बाग में काम करने के लिए बाहर से लोग आते हैं। कितने लोग लापता हैं, उनकी सूची जारी की जानी चाहिए। सीमा से लगे हुए क्षेत्रों के, पहले तो सभी जगहों के लिए है, लेकिन सीमा के क्षेत्र में ये इम्पोर्टेंटली स्पेशली कहा जाता है, मैंडेटरी है कि होटल्स में, होम स्टेज में जो लोग टिके हैं उसकी पूरी सूचना जिला अधिकारी के पास होनी चाहिए, LIU के पास होनी चाहिए, क्योंकि बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है। तो उनके पास ये जरूर होगा कि कितने बाहर के लोग, टूरिस्ट लोग या जो तीर्थाटन के लिए आते हो, कितने लोग वहाँ टिके हुए थे। वो सूची अभी तक सरकार ने जारी नहीं की है। तो मैं बात करता हूँ कि ऐसे लोगों की सूची जारी होनी चाहिए। क्या धराली में मजदूर के रूप में बिहार, नेपाल और राज्यों से आए हुए मजदूरों का सत्यापन नहीं हुआ होगा क्या? उसकी सूची सरकार कब जारी करेगी? कई बार बताया गया कि यहाँ खतरनाक बदलाव आ रहे हैं, लेकिन न प्रशासन ने ध्यान दिया, न गांव वालों की आवाज किसी ने सुनी। ये इलाका हाई रिस्क जोन में है। नदी का बहाव और ग्लेशियर एक्टिविटी बढ़ रही है। फिर भी कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म और अंधाधुंध डेवलपमेंट का काम चालू है। अभी भी वक्त है, चेत जाइए, वरना अगला नंबर किसी और धराली का होगा, किसी और खीर गंगा का, किसी और तबाही का। टीम न्यूज़ अस्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।